नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मिले रोज की जिंदगी में नए सवाल, दिलचस्प बातें और दिमाग को हिला देने वाली जानकारी, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब देखते हैं कौन है आज का जीके चैंपियन। सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ए. बॉम्बे हाई कोर्ट, बी. मद्रास हाई कोर्ट, सी. कोलकाता हाई कोर्ट, डी. इलाहाबाद हाई कोर्ट। जिसने सही जवाब दिया उसका नाम जाएगा हमारे अगले वीडियो में और मिलेगा एक शानदार इनाम। तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए अपना जवाब और दिखाइए अपना ज्ञान। चलो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें भारत के पहले 9,000 हॉर्स पावर वाले विद्युत लोकोमोटिव इंजन का लोकार्पण भी शामिल था, जो भारतीय रेलवे के इंजन बेड़े में दक्षता और स्वदेशी अभियांत्रिकी की नई मिसाल स्थापित करेगा। उन्होंने वडोदरा, दाहोद, भुज और गांधीनगर में जनता की समस्याओं को सुना और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे गुजरात में रोजगार और बुनियादी संरचना में सुधार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई से लगभग 800 किलोमीटर दूर नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर संस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और रोगियों के साथ बातचीत की। इसके बाद उन्होंने चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के एक नए उपकेंद्र की आधारशिला रखी, जो अपराध विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षित करेगा और फॉरेंसिक लैब सुविधाएं मुहैया कराएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ और मुंबई में उन्होंने कानून व्यवस्था, पुलिस रिफॉर्म्स और केंद्रीय योजनाओं की सफलता का आकलन किया। अब सुनते हैं अगली खबर। राजस्थान में कोविड पॉजिटिव 39 दिन का नवजात। जोधपुर AIIMS में 39 दिन के एक नवजात शिशु की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चे का जन्म 16 अप्रैल को हुआ था और परिवार में किसी अन्य सदस्य को संक्रमण नहीं हुआ था, जिससे संक्रमित होने का स्रोत अस्पष्ट है। फिलहाल नवजात को निमोनिया प्रोटोकॉल के तहत NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है, जहां उसका लगातार स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चे की हालत स्थिर है और ऑक्सीजन सपोर्ट मिल रहा है। उम्मीद है जल्द ही पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी। राजस्थान में मिल रही तेज गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा बूंदी, कोटा, झालावाड़, जालौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू में येलो अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है और दिन में दोपहर के समय घरों से न निकलने की सलाह दी गई है। तेज आंधी और गरज के साथ बारिश के चलते बिजली के तार गिरने और जलभराव की घटनाएं सामने आई हैं। नागरिकों को ठंडे पेय पदार्थ और पर्याप्त पानी पीने को कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2026 शुरू। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2026 की शुरुआत की है, जिसके तहत कारीगर, मजदूर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह योजना PM स्वयं योगी मानधन योजना की तर्ज पर तैयार की गई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से सह भुगतान किया जाएगा। पात्र लाभार्थी अब ऑनलाइन एवं ब्लॉक स्तर पर लगने वाले कैंपों में पंजीकरण करा सकते हैं। योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग के जीवन स्तर को सुधारना, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना और वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। अब सुनते हैं अगली खबर। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमला, एक की मौत। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में एक ग्रामीण समूह ने पुलिस टीम पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कई आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस बल को तैनात किया गया। अधिकारी हमलावरों की त्वरित पहचान कर थप्पड़ पकड़ने के आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने का आश्वासन दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मालदीव के विदेश मंत्री डॉ
अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय औपचारिक दौरे पर भारत आए हैं, जहां उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में भाग लिया। बैठक में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार विस्तार, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार योजनाओं का विस्तृत समावलोकन हुआ। इस दौरे से श्रीलंका से लगे पड़ोसी देश के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला। नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के मानकों को परिभाषित करने वाले संकेतकों की समीक्षा, बेहतर स्थानीय डेटा संचयन और उन्नत वेब पोर्टल का शुभारंभ करना था। राज्यों के प्रतिनिधियों ने अनुभव साझा किए और ग्राम पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ाने वाले बेहतरीन उपाय सुझाए। कार्यशाला में ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन पर विशेष सत्र भी हुए। अब सुनते हैं अगली खबर। दिव्यांगजनों के लिए आवास आरक्षण बढ़ाया। केंद्र सरकार ने सरकारी आवास योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। इस फैसले से विकलांग नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण आवास तक बेहतर पहुंच मिलेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक आरक्षित कोटे में आवेदकों के लिए अनुकूलित डिजाइन और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। नई नीति का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस पहल से सामाजिक समावेशन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की जीडीपी 2026 तक जापान से ऊपर जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2026 तक 4,187 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जिससे वह जापान को पीछे छोड़ देगा। यह आर्थिक वृद्धि भारत में स्थिर निवेश, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार और घरेलू खपत में इजाफे का परिणाम मानी जा रही है। IMF ने भारत की विकास दर 2025-26 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपलब्धि वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। यही थी आज की 10 ताजा खबरें। चलिए अब वीडियो का अंत करते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार और पसंदीदा खबर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।